नमस्कार साथियों। अभी के इस वीडियो में हम लेसन 2 द वाइज मैन का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1. डू यू नो व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? सेकंड, व्हेन वॉज इट यूज्ड? तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या आप बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय जो सिस्टम था, क्या आप उसे जानते हैं? तो देखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, इसमें हम क्या करते हैं, वस्तु विनिमय, विनिमय यानी बदले में लेना, मतलब पैसा नहीं, पैसे के बदले पैसा नहीं ले रहे, मतलब रुपए दे के किसी को चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। जैसे अगर इस पाठ में घोड़े के बदले गधा ले जाएगा, फिर गधे के बदले कुछ और, ऐसे ऐसे करके, तो इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय, जिसमें पैसे नहीं चलते। और सेकंड में बोला है कि व्हेन वॉज इट यूज, तो ये कब इस्तेमाल किया जाता था? तो ये जब रुपया नहीं शुरू हुआ था चलना, उसके पहले यही इस्तेमाल किया जाता था खरीदने और बेचने के लिए। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। Once upon a time, there lived a horse trainer in Bhopal who was worked for the नवाब of भोपाल। एक समय की बात है, एक हॉर्स ट्रेनर यानी जो घोड़ों को ट्रेन करता है, भोपाल में रहता था, जो कि वहाँ के जो नवाब थे भोपाल के, उनके लिए काम करता था। हिज नेम वॉज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज शांति। जो वो हॉर्स ट्रेनर था ना, उसका नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम शांति था। When भोला रिटायर्ड, द नवाब गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी। जब भोला रिटायर हो गया है ना, तो जो नवाब है जिनके लिए वो काम करता था, उनने भोला को एक कोल्ट दिया। कोल्ट यानी होता है घोड़े का बच्चा जो कि नर हो, मतलब घोड़ा, छोटा बच्चा। एंड सम मनी, और कुछ पैसे दिए। When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder। जब वो कोल्ट है यानी घोड़े का बच्चा बड़ा हो गया, तो वो घोड़ा हो गया, तो उन्हें लगने लगा, उन्हें किसे, भोला और शांति को, कि अब ये बहुत ज़्यादा खाएगा। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो शांति और भोला ने डिसाइड किया कि वो इसके बदले में कुछ और ले आएंगे, मतलब इस घोड़े को बेच के। दिस इज़ वॉट हैपेंड आफ्टर दैट। तो ये जब उनने सोचा, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ। अभी शांति और भोला की बातचीत जो है उसे यहाँ पर बताया गया है। शांति बोलती है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। एक्सपेंसिव यानी खर्चीला, घोड़े को जो खान पीन वो दे रहे हैं कि बहुत महंगा है। तो भोला बोलता है, यस इट्स लाइक एन एलिफेंट। हाँ, ये बिल्कुल हाथी की तरह खाता है। तो शांति बोलती है, इफ़ यू डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन फ्यू डेज। अगर हम इसे नहीं बेचेंगे तो हम कुछ दिन में गरीब हो जाएंगे। तो भोला बोलता है, ओ येस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट? हाँ सही है, क्या मैं इस घोड़े को मार्केट में बेच के आऊँ? तो शांति बोलती है, येस दिस इज़ अ राइट डिसीज़न। तो शांति बोलती है कि हाँ, ये बिल्कुल सही फैसला है। फिर भोला कहता है, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर? तुम इसके बदले में क्या चाहती हो? तो शांति कहती है, जस्ट एनीथिंग, दिस हॉर्स इट्स टू मच। कुछ भी ले आना, बस ये घोड़ा बहुत खाता है। तो फिर भोला बोलता है, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ़ आई मेक अ पुअर बार्गेन। तो वो बोलता है, मुझसे गुस्सा मत हो ना अगर मैं बहुत बेकार बार्गेनिंग करूँ। अब बार्गेनिंग क्या होता है? मोल भाव करना। जैसे हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, सब्जी तो करते हैं ना, सब्जी कपड़े कुछ भी, कि थोड़ा नहीं इतना कम, या फिर बार्गेनिंग करना, सस्ता करना चीज़ को। तो बिल्कुल बदले में जो लाने वाला अगर वो बेकार लेके आ जाए तो मुझ पर गुस्सा मत करना, ऐसा भोला कहता है। फिर शांति कहती है, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू? क्या मैंने कभी तुम्हारी इस बात पे शिकायत करी है? तो भोला बोलता है, नो नेवर, कभी नहीं करी। तो फिर आगे इनकी बातचीत क्या होती है देखो। फिर शांति कहती है, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। तुम्हें अब निकल जाना चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है। फिर भोला रीचेस द मार्केट, ही सीज अ मैन विथ अ डोंकी, ही थिंक्स अ डोंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। भोला अब मार्केट में जाता है, ही सीज अ मैन, उसे एक आदमी दिखता है जो गधे के साथ था। ही थिंक अ डोंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स।
तो उसे लगता है कि जो गधा है वो घोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल का है, तो फिर उसके पास जाता है वो भोला। भोला बोलता है उसे, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। तो वो हेलो यानी नमस्ते करता है, और सज्जन व्यक्ति होता है जेंटलमैन का मीनिंग। क्या तुम मुझे अपना गधा मेरे घोड़े के बदले में दोगे? तो द मैन, जो वो आदमी रहता है गधे वाला, ओह वाई नॉट, यू कैन हैव माई डोंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। तो वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरा गधा रख सकते हो अपने घोड़े के बदले में। फिर आगे क्या होता है, भोला टुक द डोंकी, he walked a few yards, he saw a woman with a sheep. He thought his wife would like to have a sheep in place of a donkey. So he went up to the lady. बस भोला थोड़ी ही दूर जाता है, कुछ ही गज दूर, इतने में उसे एक औरत दिखती है शिप के साथ। तो वह सोचता है कि उसकी जो पत्नी है उसको शिप पसंद आएगी, यानी शिप यानी होता है भेड़। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो बीवी है उसको गधे की बजाय भेड़ ज़्यादा पसंद आएगी, तो वो उस औरत के पास जाता है। फिर भोला कहता है, हेलो प्रीटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव मी योर शिप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी। तो वो बोलता है, ओ सुंदर औरत प्रीटी लेडी, क्या आप मुझे अपने भेड़ के बदले मेरा गधा लेना चाहोगी? तो द वुमेन क्या बोलती है फिर, ओह विथ ग्रेट प्लेजर, यू कैन हैव माई शिप एंड एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। मतलब वो बोलती है, बहुत खुशी के साथ बोलती है कि हाँ तुम मेरा ये जो भेड़ है वो अपने गधे के बदले में ले सकते हो। फिर क्या होता है, वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट, भोला सॉ अ बॉय कैरिंग अ हैन, ही थॉट इट वुड ईट लेस देन अ शीप, सो ही वेंट अप टू द बॉय। तो अब वो कैटल की भेड़, मतलब ये गाइडोर की बिल्कुल ऐसी जगह थी पूरी, उसके उधर से गुज़र ही रहा था। तो भोला को एक बच्चा दिखता है जिसके पास मुर्गी थी। तो वो ये सोचता है कि जो भेड़ है वो कम से कम है मुर्गी से, तो मतलब मुर्गी तो भेड़ से कम ही खाएगी ना। तो ये सोच के वो उस लड़के के पास चला जाता है मुर्गी खरीदने। फिर भोला क्या बोलता है, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शिप। क्या तुम अपनी मुर्गी के बदले मेरा भेड़ लेना चाहोगे? तो जो लड़का है वो खुशी से बोलता है स्माइलिंग, यस यू कैन टेक माई हैंड एक्सचेंज इन एक्सचेंज फॉर योर शिप। हाँ तुम मेरी मुर्गी रख सकते हो अपनी भेड़ के बदले। तो फिर भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज। फिर भोला को एक लड़की दिखती है जिस बास्केट ऑफ मैंगोज, मतलब आम की टोकरी पूरी भरी हुई मिलती है उसको। तो भोला उसे कहता है, हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट। वो उस लड़की से पूछता है कि आपकी ये जो बास्केट है, यानी जो कटोरिया है, उसमें क्या है। तो लड़की बोलती है, द गर्ल, ग्रीन मैंगोज, हरे आम यानी कच्चे आम वही। भोला बोलता है फिर, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनीज एंड दिस मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैंड। तो वो भोला कहता है कि मेरी बीवी को चटनी खाना बहुत पसंद है और इन आम की बहुत अच्छी चटनी, बहुत स्वादिष्ट चटनी बनेगी, क्या तुम मुझे आम देना पसंद करोगे मेरी मुर्गी के बदले। तो द गर्ल, डज इट ले एग्स, तो क्या ये अंडे देती है। तो भोला बोलता है, ऑफ कोर्स इट डज़, हाँ वो देती है। तो वो लड़की बोलती, ऑल राइट, यू कैन हैव दिस मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी। तुम ये आम रखो और मुझे मुर्गी दे दो। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल। तो इस तरीके से वो वहाँ से आम ले लेता है और उस लड़की को मुर्गी दे देता है। तो इस तरीके से अपना ये फर्स्ट पार्ट जो है द वाइस मैन का वो ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बस ऐसी पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में अपन, तब तक के लिए ओके बाय।